एनिमल ब्रीडिंग दो तरीके से होता है, इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग में क्या होता है कि मेटिंग बिटवीन मेंबर्स ऑफ सेम ब्रीड हैविंग कॉमन एंसेस्टर्स बिटवीन 4 to 6 जनरेशन, 4 से 6 जनरेशन के बीच में अगर एनिमल्स का कॉमन एंसेस्टर हो और उनके बीच में ब्रीडिंग हुआ हो तो उसको बोलते हैं इन ब्रीडिंग। ठीक है, ये एक ऐसा अप्रोच है जहां हम लोग हर स्टेज पे सिलेक्शन करते हैं और इससे प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी खुद सोचो कि अगर हम एक हायर वैरायटी का काऊ ले और एक हायर वैरायटी का बुल ले तो जाहिर सा बात है चांसेस आर देयर कि उनका जो भी ऑफस्प्रिंग होगा उनमें और हायर कैरेक्टर्स आएंगे। ठीक है, अभी ये जो ऑफस्प्रिंग था हायर कैरेक्टर्स वाला, स्टिल हायर कैरेक्टर्स वाला, इसको ब्रीड किए किसी और हायर कैरेक्टर से, तो फिर अब जो उन दोनों का ऑफस्प्रिंग आएगा ये स्टिल और भी अच्छा होगा कैरेक्टर्स के मामले में। तो ये एक अप्रोच होता है जहां हर लेवल पे सिलेक्शन होता है। इससे प्योर लाइन या होमोजाइगोसिटी का डेवलपमेंट होता है। प्योर लाइन मतलब सिमिलर अलील, कैपिटल टी या स्मॉल टी, इसको बोलते हैं होमोजाइगस या प्योर लाइन। ठीक है, अच्छा यहाँ एक प्रॉब्लम भी होता है, कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग से इनब्रीडिंग डिप्रेशन काउज होता है। कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग से इनब्रीडिंग डिप्रेशन काउज होता है। ये एक स्पेशल फेनोमेना है जिसमें क्या होता है कि लगातार इनब्रीडिंग होने की वजह से, लगातार इनब्रीडिंग होने की वजह से जो रेसेसिव जीन्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, दे गेट एक्सपोज्ड। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है कि एक टॉल प्लांट को जब हम लोग एक ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस करते हैं तो बनता है कैपिटल टी स्मॉल टी, जो कि कैसा है, टॉल या ड्वार्फ? टॉल। टॉल। मतलब देखो इसका रिसेसिव कैरेक्टर्स, इंफीरियर कैरेक्टर्स यहाँ हाइड हो गया, छुप गया, आपको दिख क्या रहा है, टॉल प्लांट। अब इस टॉल प्लांट को अगर हम किसी भी तरीके से सेल्फिंग करा दिए, मतलब सेम से क्रॉस, तो आपको एक मिलता है टॉल प्लांट, दो मिलता है हेट्रोजाइगस टॉल और एक मिलता है ड्वार्फ। ये ड्वार्फ का कब सामने आया, जब आप यहाँ पे सेम ब्रीडिंग कराए, आप इन ब्रीडिंग कराए, सेम तरह के जीनोटाइप में ब्रीडिंग। तो यही प्रॉब्लम होता है कि कंटिन्यूअसली अगर आप सेम जीनोटाइप में ब्रीडिंग कराओगे तो इट मे कॉज इन ब्रीडिंग डिप्रेशन एंड द एक्सपोजर ऑफ सम रिसेसिव जीन्स एज इन दिस केस। ठीक है, ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट इज इन ब्रीडिंग के बारे में बात होगी। अब बोल रहे हैं इट आल्सो हेल्प्स इन एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स एंड एलिमिनेशन ऑफ लेस डिजायरेबल जीन्स। जाहिर सा बात है अभी इसका एक्सप्लेनेशन और इसका एक्सप्लेनेशन सेम नहीं है क्या? खुद सोचो कि अगर आप हर लेवल पे सिलेक्शन करोगे तो जाहिर सी बात है आप हर लेवल पे सुपीरियर जीन्स को सेलेक्ट कर रहे हो और इन्फीरियर जीन्स को एलिमिनेट कर रहे हो। दैट्स इट। अब बात करते हैं आउट ब्रीडिंग का। आउट ब्रीडिंग जो होता है इसमें क्या होता है कि मेंबर्स ऑफ डिफरेंट ब्रीड या फिर डिफरेंट स्पीसीज या सेम ब्रीड, तीनों में से किसी में ब्रीडिंग करा सकते हैं। जैसे इन ब्रीडिंग में फिक्स था कि यू विल बी ब्रीडिंग द टू कैटल्स ऑफ सेम ब्रीड हैविंग कॉमन एंसेस्टर बिटवीन 4 to 6 जनरेशन, वो वहां फिक्स था। बट इन केस ऑफ आउट ब्रीडिंग यहाँ पे कुछ भी फिक्स नहीं है, यहाँ पे आप सेम ब्रीड में भी ब्रीडिंग करा सकते हो, बस शर्त यह है कि 4 या 6 जनरेशन से ज्यादा दूरी होना चाहिए। डिफरेंट ब्रीड में भी ब्रीडिंग करा सकते हो और डिफरेंट स्पीसीज में भी ब्रीड करा सकते हो। इन सब बातों के होते हुए एक बेसिक क्वेश्चन ये जरूर उठता है ना कि ब्रीड किसको बोलते हैं, व्हाट इज ब्रीड, व्हाट इज ब्रीड? डिफरेंट स्पीसीज में आप बोले थे इनफर्टिलिटी हो जाएगा। हाँ इनफर्टिलिटी होगा, बिल्कुल होगा। हम पूछे ब्रीड क्या, व्हाट इज ब्रीड? देखो, a group of animals related by descent and similar in most characters like general appearance, features, size, configuration, etc. are said to belong to a breed. ब्रीड वैसे ग्रुप ऑफ एनिमल्स को बोलते हैं जो रिलेटेड बाय डिसेंट, जो आपस में सिंपल बोले तो खून का रिश्ता हो, डिसेंट मतलब कॉमन एंसेस्टर से जुड़े हो। जैसे अभी आप लोग अगर गांव में देखोगे तो गांव में, जैसा हम क्लास क्लास में भी एग्जांपल लिए थे कि बहुत बड़ा बड़ा फैमिलीज होता है, उनमें कुछ बहुत दूर के रिश्तेदार भी होते हैं, लेकिन हम सबका डिसेंसी किसी न किसी पॉइंट पे कोई एक कॉमन एंसेस्टर तो होगा, कोई तो पूर्वज ऐसा होगा जो कॉमन होगा, मेरा भी वही और तुम्हारा भी वही, चाहे वो दादाजी के लेवल पे हो, परदादा के लेवल पे हो और ऊपर लेवल पे, बट होगा ना। दैट्स इट, ऐसे ही को बोलते हैं ब्रीड। ठीक है,
चलो अभी आगे देखो, ये दो तरह का हो सकता है। फर्स्ट इज आउट ब्रीडिंग, आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग क्या होता है? मेटिंग बिटवीन द मेंबर्स ऑफ सेम ब्रीड बट नॉट कॉमन एंसेस्टर टिल 4 to 6 जनरेशन। जाहिर सा बात है, ये इन ब्रीडिंग का उल्टा है आउट क्रॉसिंग। इन ब्रीडिंग का उल्टा क्या है? आउट आउट क्रॉसिंग। क्रॉसिंग। और हाँ, यहाँ पे भी इन ब्रीडिंग डिप्रेशन कॉज होता है, यहाँ पे भी इन ब्रीडिंग डिप्रेशन कॉज होता है। ये बात को ध्यान में रखना है कि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन यहाँ भी कॉज होता है। ठीक है, यहाँ तो डिफरेंट होता है तो डिफरेंट ब्रीड नहीं ना होता, थोड़ा सा दूर होता, तो यहाँ इनब्रीडिंग डिप्रेशन थोड़ा टाइम से आएगा, बट आएगा। ठीक है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन यहाँ भी आएगा। ठीक है, अब आगे देखो, आगे देखो। अब बात करें क्रॉस ब्रीडिंग का। क्रॉस ब्रीडिंग बहुत सिंपल है, इट इज मेटिंग बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट ब्रीड। जाहिर सी बात है, दो अलग अलग ब्रीड होगा तो क्रॉस ब्रीडिंग बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम चाहेंगे कुछ एग्जांपल्स को कोट करना। अब आप लोग लिखना चालू कीजिए, यहाँ से आगे का बात शुरू हो रहा है। एग्जांपल देखना। एग्जांपल, एक एग्जांपल है हिसारडेल। ये सिप का वैरायटी है, भेड़ का वैरायटी है। और ये जो हिसारडेल है, इसका डेवलपमेंट होता है कैसे, देखो। मेरिनो रैम, मेल मेरिनो रैम इसी को, में लिखना है। हाँ इसी में, मेल मेरिनो रैम को अगर हम लोग क्रॉस करें फीमेल बीकानेरी इविस। मेरा वीडियो बीच में नहीं आ रहा ना, जो लिखे हैं उसके बीच में ना। नहीं, तो ठीक है लिखो। हिसारडेल जो है ये मैरिनो रैम मेल शिप, और मैरिनो रैम ब्रीड का मेल शिप, और बीकानेरी ब्रीड का है फीमेल शिप क्या को ये? जब हम, हिसारडेल शिप का नाम है, शिप के वैरायटी का नाम है, शिप के ब्रीड का नाम है नीचे जो लिखे हैं ये। वो भी शिप है, अलग अलग हाँ हाँ ब्रीड। हाँ, अलग अलग ब्रीड। हिसारडेल। हिसारडेल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शिप है, हाइब्रिड वैरायटी। कैसे पता हाइब्रिड? क्योंकि दो ब्रीड को मिलाकर बना है, मेरिनो रैम जो कि मेल ब्रीड होगा, और बीकानेरी इविस जो फीमेल ब्रीड होगा। इन दोनों को जब क्रॉस कराएंगे तब जिस जो शिप बनेगा जिस ब्रीड का, उसका नाम होगा मेरिनो रैम। ठीक है, ठीक है। ये दोनों का क्रॉस है। हाँ क्रॉस, हिसारडेल। हाँ। अभी देखो, उस तरह का और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। करन स्विस का नाम सुने हो? करन स्विस ये काऊ का वैरायटी है। पता कैसे बनता है? साहिवाल काऊ, साहिवाल काऊ को जब हम लोग क्रॉस करते हैं, एक और काऊ का ब्रीड होता है ब्राउन स्विस। साहिवाल काऊ को जब क्रॉस करते हैं ब्राउन स्विस से, तो जो ब्रीड बनता है उसका नाम क्या है? करन स्विस। ठीक है, और ये कहाँ हुआ था पता है? करनाल में हुआ था, करनाल हरियाणा में। उसके अलावा आप और एग्जांपल ले सकते हो, सुनंदिनी, ये भी काऊ है। सुनंदिनी ये भी काऊ का ब्रीड है। इसमें नॉन डिस्क्रिप्ट काऊ, मतलब ये कैसे बना इस बारे में उतना डिटेलिंग नहीं है। नॉन डिस्क्रिप्ट काऊ मतलब कोई भी गाय उठाओ, नॉन डिस्क्रिप्ट काऊ, और इसको क्रॉस करो कोई तीन में से एक ब्रीड से। या तो जर्सी से क्रॉस करो, या फिर क्रॉस करो इसको ब्राउन स्विस से, या फिर इसको क्रॉस करो हॉल्स्टन फ्रायन से। इन तीनों में से किसी ब्रीड से अगर आप क्रॉस करोगे, ये मेल होना चाहिए, और नॉन डिस्क्रिप्ट काऊ ये फीमेल। इन दोनों को जब क्रॉस करते हैं तब जो ब्रीड बनता है उसका नाम है सुनंदिनी। ठीक है, ठीक है ना? सुनंदिनी काऊ इमेज। आउटब्रीडिंग का ही ना एग्जांपल है हाँ दोनों। दैट से बात है, अलग अलग ब्रीड है। देखो
ये जो काऊ का हाँ। ब्रीड है ये सुनंदिनी है, देख रहे हो? देखे? क्या नाम है? आगे देखो, तुमको हम और दिखाते हैं। हॉल्स्टन फ्राइन ब्रीड, देख रहे हो? हाइब्रिड क्या होता है? हाइब्रिड, दो ब्रीड को मिला दी तो हाइब्रिड बन गई। देख रहे हो हॉल्स्टन फ्राइन को, देख रहे हो? हम्म, बहुत कॉमन है ये सब, लेकिन ये सब फॉरेन ब्रीड है, इंडियन ब्रीड नहीं। ठीक है, कॉमन कैसे हुआ? सुनंदिनी देख लिए, कॉमन मतलब फॉरेन है ना, इंडिया में भी इसको खूब क्रॉस कराते हैं। तो हम लोग अभी सुनंदिनी देखे, हम लोग अभी ब्राउन हॉल्स्टन फ्राइन देखे, अब देखते हैं जर्सी। जर्सी काऊ इमेज, देख रहे हो जर्सी? जर्सी काऊ का नाम सुना। जर्सी तो बहुत फेमस है इंडिया में, बहुत फेमस है। ये है हाँ जर्सी, हाँ, बहुत फेमस। ये जो गाय दिख रहा है ये जर्सी है। ठीक है, दूध बहुत देती है, देख लो, तुमको उसका उडर देख के पता चल रहा होगा इसके पास मिल्क स्टोरिंग कैपेसिटी कितना ज्यादा है। ठीक है, इसी का मिल्क सुधा वाले में रहता है। नहीं, सुधा में इसी का नहीं रहता, कोई भी गाय का जा सकता है, सिर्फ इसका ही नहीं। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट है ब्राउन स्विस। ब्राउन स्विस काऊ इमेज, सारा ब्रीड तुमको दिख रहा, देखो सब में मिल्क यील्डिंग कैपेसिटी देखो कितना जबरदस्त है। इतना उडर बड़ा होता है ताकि मिल्क स्टोरेज ज्यादा हो सके। ठीक है, तो हर वेराइटी का हम लोग गाय देख लिए। ऐसा लग रहा है किसी छोटे बच्चे का क्लास चल रहा है। बाबू चलो काऊ दिखाते हैं। काऊ मीन्स गाय। नेक्स्ट इज करन स्विस, सॉरी करन प्राइज। ये सबसे आसान है याद रखना, ये बाकी सब बहुत एक्स्ट्रा है बाबू, एक्स्ट्रा है, ये भी एक्स्ट्रा है, लेकिन ये याद रखना बहुत आसान है। करन प्राइज जो है ये थार पारकर काऊ, मत लिखा ये एक्स्ट्रा। मत लिखना तुम लोग, थार पारकर काऊ को क्रॉस करते हैं हॉल्स्टन फ्राइन से। थार पारकर काऊ को अगर क्रॉस करते हैं हॉल्स्टन फ्राइन से, तब जो ब्रीड बनता है उसको बोलते हैं करन फ्राइज। अब थार पारकर और हॉल्स्टन फ्राइन तो देख ही चुके हैं, थार पारकर और करन फ्राइज भी देख ही लेते हैं। थार पारकर काऊ इमेज, देख रहे हो? तो बहुत सुंदर काऊ दिखती है नहीं, ये अच्छा है। थार पारकर। खैर, अब उसके बाद एक और कौन बचा, करन फ्राइज। करन फ्राइज काऊ इमेज, करन फ्राइज करंट देख चुके थे प्राइस क्या? लिखती नहीं, फ्राइज ही है। ना, जर्सी की तरह। हाँ। ठीक है, तो बहुत सारी ब्रीड का काऊ हम लोग देख चुके। करन फ्राइज काऊ फॉर सेल इन हरियाणा, क्या बात है। खैर कोई नहीं, चलो अभी गाय तो पालना नहीं, ये पढ़ाई नहीं करोगे तब गाय पालना पड़ेगा। सबके घर में धमकी बहुत कॉमन है, मिलता है ना फैजानी धमकी, ट्रैक्टर या गाय साइड बैल। कीजिए। क्या साइड करना है बोलो? उधर का चूल्हा लिखना है, फूकना बचा हुआ। ये है लड़के लोग को, नहीं पढ़ोगी तो। कोई बात नहीं, हम लोग को ऐसा धमकी नहीं मिलता, जल्दी चूल्हा, लिखो। हम हम लोग को जाके धमकी चूल्हा भी फूक पूरा देते हैं। स्टैंडर्ड मिलता है, ट्रैक्टर खरीदाएगा। स्टैंडर्ड है। अरे इसमें इम्पोर्टेंट ट्रैक्टर कौन कौन सा चलाना, तीनों में? मेरे घर में ऑटो चलाना। सब ऑलमोस्ट। ट्रैक्टर तो खैर फोर्ड का आ रहा है, अच्छा वाला, चलाने में मजा आएगा। देखी ना, इम्पोर्टेंट था ऊपर वाला। हाँ हाँ हाँ, मतलब इम्पोर्टेंट नहीं बोल, कौन ये वाला? तीनों, करंट ये प्राइस, तीन। करंट प्राइस और करंट स्विस। बस वही करंट स्विस भी बहुत फेमस है, पूछता है अक्सर। इम्पोर्टेंट कौन सा है? वही दोनों। हाँ, सुनंदनी नहीं है इम्पोर्टेंट। नहीं,
इम्पोर्टेंट तो बस वो है ना, हिसार डेल। हिसार डेल तो था ही, उसके अलावा हम काऊ में भी बता रहे हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ रहे हैं। ये अब सब आगे बढ़ते काव हैं। है। ये सब काऊ है, हिसार डेल शिप था। करंट प्राइम एक और लास्ट में क्या था? अब जल्दी देख, करंट प्राइस में हॉल्स्टन फ्लाइन, यही वाला इधर क्या लिखे हैं? हार्परकर काऊ। हम लोग आउट ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग सबका बात कर लिए। अब हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं। सिंपल देखो, सिंपल देखना, ज्यादा कुछ सोचे बिना। एक बार वापस हम आउट क्रॉसिंग और क्रॉस ब्रीडिंग पढ़ रहे हैं। देखना, आउट क्रॉसिंग, it is practice of mating animals with the same breed having no common ancestors on either side of their pedigree up to 4 to 6 generation. Pedigree मतलब होता है फैमिली हिस्ट्री। ठीक है, तो outcross, the offspring of such mating is known as outcross. It is best breeding method for animals that are below average in productivity in milk production, growth rate in beef cattle etc. ठीक है, तो ये दो बात आप लोग याद रखिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये उसमें ज्यादा यूज करते हैं जिसका प्रोडक्टिविटी कम हो, और दूसरा कि ग्रोथ रेट अगर बीफ कैटल जैसे कैटल्स की हम बात करें इंडिया में तो फिर भी बहुत जगह बैंड है, बट बीफ कैटल फॉरेन में बहुत ज्यादा फेमस है। हॉट डॉग, बीफ कैटल, पॉर्क सब फेमस। ये बीफ का बात करें तो बीफ मतलब काऊ का मिल्क। अरे इंडिया में तो बहुत कम है काऊ का या पिग का, ये सब का इंडिया में जो नॉर्मल है मटन, चिकन, एग, यही सब है। लेकिन फॉरेन में चाहे पॉर्क हो, पिग का मीट, या फिर बीफ हो, काऊ का मीट, या फिर तुम्हारा हॉट डॉग, ये सब डॉग का मीट, सिर्फ वहाँ कुछ भी खा सकता है फॉरेनर को, तो बात ही कुछ है। तो उन लोग जगह पे क्या होता है कि अगर मान लो कोई कैटल है, चाहे वो सिप हो, चाहे वो गोट हो, या फिर काऊ हो, पिग को कैटल में नहीं लगते, तो पिग का बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। इन सब का मान लो ग्रोथ रेट बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो खुद सोचो ना यार, हमको डॉग कैटल में आता है। कौन 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 डॉग डॉग नहीं, डॉग भी कैटल में नहीं आएगा। काऊ बफेलो मोस्टली कैटल में घास आता खाता है। है। हाँ, काऊ बफेलो, गोट या सिप भी आ गया तो मुश्किल से आ गया। हॉर्स ये सब नहीं आएगा। ठीक है, तो उन लोगों का ग्रोथ रेट अगर कम हो तो भी करते हैं, और कई बार एक सिंगल आउट क्रॉस जो होता है वही काफी होता है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए। ठीक है, एक और बार आउट क्रॉस कर दीजिए, एक ब्रीडिंग डिप्रेशन खत्म। और ये बहुत रिस्की है, बहुत रिस्की इन द सेंस मतलब इन ब्रीडिंग अगर डिप्रेशन हो जाए तो समझो कि जनरेशन ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि उससे रिप्रोडक्शन का एबिलिटी बहुत ही मिनिमाइज हो जाता है, बहुत ज्यादा। ठीक है, खैर नेक्स्ट इज क्रॉस ब्रीडिंग। नेक्स्ट इज क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब देखो, इन दिस मेथड सुपीरियर मेल ऑफ वन ब्रीड आर मेटेड विद सुपीरियर फीमेल्स ऑफ अनदर ब्रीड। देखो यहाँ ब्रीड ही डिफरेंट है, खानदान अलग। क्रॉस ब्रीडिंग allows the desirable qualities of two different breed to be combined। राइट, सा बात है। जैसे हम लोग म्यूल का बात किए थे, तो म्यूल में मेरा एम क्या था, यही तो एम था कि भाई घोड़ा जो बहुत तेज दौड़ता है और गधा ज्यादा वजन ढोता है, दोनों की एबिलिटी को एक साथ जोड़ दे, तो इसलिए हम दोनों को क्रॉस करा दिए ताकि एक ऐसा जानवर बने जो तेज भी दौड़े और जो वजन भी ढोले, तो म्यूल बन के मेरे सामने आया। लेकिन चूंकि वो स्पीशीज अलग था, इसीलिए वहां रिप्रोडक्शन का एबिलिटी खत्म हो गया, वो स्टेराइल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इज the progeny of hybrid animal may themselves be used for commercial production. Alternatively, they may be subjected to some form of नील का बोलो कुछ लक्षण होता है, गधा टाइप लात मारता है, हाँ, घोड़ा टाइप तेज चल सकता है, तेज दौड़ सकता है। आगे, the progeny of hybrid animal may themselves be used for commercial production। जैसे मान लो सुपीरियर क्वालिटी का गाय बनाए, तो हम उसी को डायरेक्टली यूज कर लिए, या फिर हम उसको दोबारा से कुछ इनब्रीडिंग कराएं ताकि कुछ और न्यू और स्टेबल ब्रीड बन जाए जो कि सुपीरियर हो जाए एग्जिस्टिंग ब्रीड से।
देखो स्टेबल ब्रीड बनाने से मेरा ये मतलब है कि अब उसका नॉर्मल रिप्रोडक्शन आपस में रिप्रोड्यूस करके वो हमको एक नया क्वालिटी दे दे। जैसे मान लो म्यूल बनाने के लिए हमको हर बार हॉर्स और एस को मेट कराना पड़ रहा है, तो ये स्टेबल ब्रीड नहीं है, ये स्टेबल नहीं है। इसीलिए हम चाहते हैं कि कई बार उसको इन ब्रीडिंग कराएं ताकि इंटरनली मिक्स होकर कोई एक ऐसा ब्रीड बन जाए जो स्टेबल हो। ठीक है, मेनी न्यू ब्रीड्स हैव बीन डेवलप्ड बाय दिस अप्रोच। किसाडेल इसीलिए इंपॉर्टेंट था, पंजाब में बनाए थे, शिप का ब्रीड है बाय क्रॉसिंग बीकानेरी इविस एंड मेरिनो रैम्स। कोई कष्ट इतना में? कोई कष्ट तो बताओ। ये सब लिखा है वह ना, तुमको अभी पढ़ने में नहीं आया? मतलब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं ना था। ये इम्पोर्टेंट है, जो अभी बार बार कर रहे, कॉपी में भी तुम्हारे लिखा है। यहाँ से एक पॉइंट ये वाला इम्पोर्टेंट है जो कॉपी में नहीं है। कौन वाला? देखो लिखा हुआ है, बेस्ट ब्रीडिंग मेथड, इम्पोर्टेंट देखो लिख दिए हैं, देखो। इट इज द बेस्ट ब्रीडिंग से। हाँ, नेक्स्ट इज इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, दो अलग अलग स्पीशीज को जोड़ना। इन दिस मेथड मेल एंड फीमेल ऑफ टू डिफरेंट रिलेटेड स्पीशीज आर मेटेड। In some cases, the progeny may combine desirable feature of both the parents and may be considerable economic value. जैसे कि म्यूल है, तो इकोनॉमिक वैल्यू तो है, लेकिन यू नो कि दे आर स्टेराइल। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो बताइए। इम्पोर्टेंट से टाइम लिखाएंगे हम, 11th में लिखवा रहे थे, सब पूरा लिखे बना दिया। तुम्हारा आवाज क्लियर नहीं है, वापस बोलो। 11th में जैसे बुक में लिखवा रहे थे वैसे ही लिखवाइए ना, ये सब पूरा लाइन, कितना लाइन वर्ड करेंगे? सारा लाइन रंगा जा रहा है। इम्पोर्टेंट है। कोई बात नहीं, जो हम ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मोस्टली कॉपी में, जैसे ये साइड में लिखवाए थे इंपॉर्टेंट वाला, वैसे लिखवा देंगे। ठीक है, और जो फिर भी छूट जाएगा उसको ऐसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। बाकी ये म्यूल व्यूल सब तुम 11 में ब्लैक से जो किए नहीं, सब इंपॉर्टेंट है, बस पढ़ रहे इसलिए अंडरलाइन किए, इंपॉर्टेंट नहीं है। तुमको ऐसे ही पहले से पढ़ म्यूल लिया, के बारे में बिना पता है, underline किए। तुमको पहले से म्यूल के बारे में पता था। ये वाला इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब आगे देखो, कंट्रोल्ड इनब्रीडिंग। कंट्रोल्ड इनब्रीडिंग का मतलब अब हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं कि भाई जो ब्रीड हो वो ऐसे बने कि कोई दिक्कत ना हो बाद में, मेरे कंट्रोल के अंदर हो। तो उससे हम लोग सबसे बढ़िया तरीका ये करते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं। अब देखो जाहिर सी बात है, हम काऊ को तो नहीं बोल सकते भाई देखो तेरे को इसी बुल के साथ मैटिंग करना, ये तो पॉसिबल नहीं है, नहीं बोल सकते ना। अगर हमको हायर ब्रीड चाहिए फिर भी हम ये नहीं बोल सकते। तो हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियली किसी काऊ को किसी आर्टिफिशियल या सुपीरियर क्वालिटी के बुल के सेमेन से ब्रीड करा देते हैं, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। देखो, द सेमेन इज कलेक्टेड फ्रॉम मेल that is chosen as parent and injected into the reproductive tract of the selected female by the breeder। अक्सर ये काम डॉक्टर करता है। ठीक है, the semen may be immediately or used immediately or can be frozen to be used on a later date। देखो अगर हम तुम सीमेन को फ्रोज करते हो ना, इसको बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। बताए थे, अभी खुद सोचो, अगर मान लो जैसे जर्सी, हॉल्सन फ्रायन, ये सब जो भी है ये फॉरेन ब्रीड है। अगर फॉरेन ब्रीड है तो ऐसे सोचो, तो हम क्या एक तो जर्सी को टांग के इंडिया लाए थे? अगर हमको इंडिया में जर्सी चाहिए तो नहीं, चुपचाप उसका सीमेन लेके आए और यहाँ पे किसी से क्रॉस कर दिए, हो गया क्रॉस ब्रीडिंग। ठीक है, अच्छा एक और तरीका, मान लो पहला जर्सी हमको चाहिए इंडिया में, तो कैसे लाए? एक मेल जर्सी का सेमेन लिए, फीमेल जर्सी का एग लिए, आर्टिफिशियली उसको फ्यूज करा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से और किसी सरोगेट मदर में प्लेस कर दिए। तो भले ही उसको नॉर्मल बर्थ को इंडियन ब्रीड की काऊ दे रही है, बट क्या जो बच्चा जन्म लिया वो उस इंडियन ब्रीड का है? एनिमल में भी होता है। हाँ, ये एनिमल में भी होता है, बेहतर ब्रीड के लिए। तो सरोगेट मदर है वो सिर्फ सरोगेट मदर है, वो उसकी जेनेटिक मदर नहीं है, वो सिर्फ उसको जन्म दे रही है। ठीक
ठीक है, ये क्या लिखे हैं? क्रायो प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट, ये कब बता? अभी तो बताए कि अगर हम सीमेंट को फ्रीज करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट देखो, इट कैन ऑल्सो बी ट्रांसपोर्टेड इन अ फ्रोजन फॉर्म टू वेयर द फीमेल इज हाउस्ड। ये भी कर सकते हैं, अगर जैसे अभी हम एग्जांपल दें कि कहीं पे और सीमेंट कलेक्ट किए, उसको फ्रीज कर दिया और वहां लेके गए जहां पे फीमेल है। इन दिस वे डिजायरेबल मेटिंग्स आर कैरिड। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हेल्प्स अस ओवरकम सेवरल प्रॉब्लम्स ऑफ नॉर्मल मेटिंग। नॉर्मल मेटिंग्स का सेवरल प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, एक तो ये बात हुआ। दूसरा बात, जैसे मान लो मेरे पास कोई एक सुपीरियर क्वालिटी की काऊ है, तो हम क्या चाहेंगे कि उसका एक बार में एक बेबी हो या बहुत सारा बेबी हो, क्या चाहेंगे? बोलो, जाहिर सी बात है बहुत सारा बेबी चाहेंगे ना, ताकि मेरे पास अच्छा खासा एक ब्रीड तैयार हो जाए सुपीरियर क्वालिटी का। तो उस केस में क्या करते हैं, फीमेल काऊ में एफएसएच लाइक हार्मोन इंजेक्ट करते हैं। एफएसएच फीमेल फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये फीमेल हार्मोन है जो एग रिलीज कराता है। तो एफएसएच जब इंजेक्ट करते हैं उसमें, तो क्या होता है कि उससे मल्टीपल ओव्यूलेशन होता है। मल्टीपल ओव्यूलेशन, अब जो मल्टीपल मतलब जहां एक एग रिलीज होना था वहां एक से अधिक हो गया, 10 एग रिलीज हो गया। अभी हम 10 एग को सर्जिकली बाहर निकाले, अलग अलग जगह पे अलग अलग ब्रीड से उसको क्रॉस कराए, अलग अलग एग को, और फिर किसी सरोगेट मदर में प्लेस कर दिए। तो अलग अलग काऊ हमको एक अलग अलग ब्रीड का काऊ डेवलप करके देगा। ठीक है। अच्छा, क्रॉस ब्रीडिंग का, वापस बोलो। नहीं समझ में आया, क्या बताएं? अच्छा कोई बात नहीं, दोबारा बताते हैं। अक्सर क्या होता है कि क्रॉस ब्रीडिंग का सक्सेस रेट बहुत कम होता है। ठीक है, चाहे आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ही क्यों ना करो, इसका रीजन ये है क्योंकि ब्रीड अलग है। अब देखो जो बता रहे थे, हम ये बता रहे थे कि मेरे पास एक काऊ है, ठीक है, ठीक है, ये उसका टेल है। बाप रे, काऊ है। ठीक है, ये उसका टेल है। अब ये सुपीरियर क्वालिटी की काऊ है, ये देखो कितनी मुस्कुरा रही है, ये सुपीरियर क्वालिटी की काऊ है। तो हम क्या चाहेंगे कि इसका जो भी बेबी हो, 1 हो या 2 हो या 10 हो, हम बिल्कुल चाहेंगे मैक्सिमम जितना ज्यादा हो सके। तो हम क्या किए कि इसको इंजेक्शन दिए एफएसएच का। किसका इंजेक्शन दिए? उस हार्मोन के इन्फ्लुएंस में इसके बॉडी में 10 एग प्रोड्यूस हुआ। अब हम इस 10 एग को सर्जिकली बाहर निकालें। क्या किए? सर्जिकली बाहर निकाले। अब सर्जिकली बाहर निकालने के बाद फिर क्या किए हम कि क्या कहते हैं उसको, 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 7 8 9 10। मान लो इस एक को फ्यूज कराए हॉल्स्टन फ्रायन से, इस एक को फ्यूज कराए करन स्विस से, इस एक को फ्यूज कराए जर्सी से। ऐसे करके हम हर अलग अलग एक को अलग अलग वैरायटी से क्रॉस करा सकते हैं ना। ये वाला एक अलग ब्रीड बन जाएगा, ये वाला एक अलग ब्रीड बनेगा, ये वाला एक अलग ब्रीड बनेगा, होगा ना, ऐसे ही सब अलग अलग ब्रीड बनेगा। अब इसमें जो सबसे सुपीरियर काऊ होगा उसको फिर से सेलेक्ट करेंगे, इन ब्रीडिंग कराएंगे और एक नया स्टेबल ब्रीड का फॉर्मेशन कर देंगे। दैट्स इट। ठीक है। तो मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रायो ट्रांसफर, MOET से हम लोग क्या करते हैं, in this method cow is administered hormones with FSH like activity to induce follicular maturation and super ovulation, एक से अधिक egg instead of one egg, which they normally yield per cycle. They produce 6 to 8 eggs. कितना egg produce करेगी? 6 to 8. The animal is either mated with an elite bull, मतलब superior quality का bull, or artificially inseminated. The fertilized egg at 8 to 32 cell stage, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस स्टेज पे? तो 8 से 32, याद रखना। नॉर्मली जर्सी गाय है कि बुल है? जर्सी बुल कोई भी हो सकती है, डिपेंड्स, कोई भी, ये ब्रीड का गाय नाम भी है, होती है, बुल भी होती है। जाहिर सा बात है ना, ब्रीड का नाम है। अब हम इंसान है तो इसमें मेल या फीमेल कुछ भी हो सकते हैं ना, हम तो ब्रीड का नाम बोले। ओ,
ठीक है, ये बात याद रखना। देखो हमारे में भी, अगर ह्यूमन में भी हम बात करें तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में किस पार्ट में होता है? फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में, बिल्कुल। और इम्प्लांटेशन कहाँ होता है? बॉम्ब। हाँ, यूट्रस, यूट्रस, बिल्कुल। तो एक जैसे ही फर्टिलाइज होता है ना फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले पार्ट में, वहां के बाद वो डिवाइड करना शुरू होता है, और जब तक में जाइगोट डिवाइड करके 8 से 32 सेल के स्टेज में होता है, वो यूट्रस में पहुंचता है और इम्प्लांट होता है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ भी करते हैं। 8 to 32 सेल स्टेज में उसको नॉन सर्जिकली फीमेल बॉडी से बाहर निकालते हैं और किसी सरोगेट मदर में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, और उससे क्या होता है कि जो जेनेटिक मदर थी, सरोगेट मदर कौन? सरोगेट मदर उसको बोलते हैं जो बेबी कैरी करे, उसका बच्चा नहीं होता, सिर्फ उसके वोम में पल रहा होता है बच्चा। ठीक है, तो जेनेटिक मदर क्या हुआ इससे कि जेनेटिक मदर के वोम में चूंकि अब कोई बेबी नहीं है, क्योंकि सारा एग आप निकाल लिए, सारे को अलग अलग जगह पे फर्टिलाइज कराए और अलग अलग जगह पे सरोगेट मदर में डाले हुए, तो वो सारा जो जाइगोट है वो अलग अलग मदर में डेवलप कर रहा है। तो जेनेटिक मदर तो फ्री है, तो आप क्या किए, जेनेटिक मदर को फिर से एफएसएच लाइक एक्टिविटी कराए और फिर से एग निकलवा लिए उसकी बॉडी से। तो इससे क्या होता है कि नया ब्रीड बनाने में मदद मिलता है। तो द genetic mother are available for another round of super ovulation. This technology has been demonstrated for cattle, sheep, rabbit, buffalo, mare, high yielding breed of female and high quality lean meat with less lipid meat yielding bulls have been bred successfully to increase herd size in short time. ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगला दिन बी कीपिंग पढ़ेंगे क्योंकि ये लंबा टॉपिक है बी कीपिंग। इसके बाद स्टार्ट किया तो इसमें खत्म से नहीं हो पाएगा। इम्पोर्टेंट क्या इसमें था? इम्पोर्टेंट क्या था? ये वाला पैराग्राफ पूरा बोलना मतलब। देखो, एमओईटी इंपॉर्टेंट है इसमें। इस पैराग्राफ में भी बोले तो सिर्फ ये वाला पॉइंट कि फर्टिलाइजेशन 8 to 32 सेल स्टेज में होता है, सारे एग को नॉन सर्जिकली रिकवर करते हैं और सरोगेट मदर में ट्रांसफर करते हैं, जिससे जेनेटिक मदर अवेलेबल हो जाती है नेक्स्ट राउंड ऑफ सुपर ओव्यूलेशन के लिए। ये बात इंपॉर्टेंट था। एमओईटी क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है कि एफएसएच लाइक एक्टिविटी इंजेक्ट करके फीमेल के बॉडी में एक से अधिक एग प्रोड्यूस कराना। ठीक है, उसके अलावा ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। MOET नहीं समझ में आया हमको। एमओईटी बस एक बार पढ़ लो, समझ में आ जाएगा, हमको समझाने का जरूरत ही नहीं है। है कहाँ से शुरू?